बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सूफिया मलिक और आप देख रहे हैं PKN न्यूज़। सबसे पहले मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफा और शहर में होने वाली वारदातों के हवाले से मलक इफ्तिखार मूवमेंट के चेयरमैन और मोबाइल एसोसिएशन आमर प्लाजा जनरल सेक्रेटरी मलक मोहम्मद नदीम खसूसी बातचीत कर रहे हैं। सरदार ताहिर इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। आइए आपको वहाँ पर लाइव लिए चलते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला के मरूफ कारोबारी मरकज़ आमर सेंटर में, जहाँ पे सियासी समाजी शख्सियत पाकिस्तान मलक इत्तेहाद मूवमेंट के सदर और साबका जो आमर सेंटर की यूनियन है मोबाइल, उनके सरबराह मोहतरम मलक नदीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज के मौजूदा हालात के हवाले से उनका क्या कहना है इस वक्त, क्योंकि मुल्क के अंदर जो महंगाई की शरह है और हालात हैं मुल्क की सतह पे और कारोबारी हालात हैं, इसके हवाले से उनसे बात करूंगा। बहुत शुक्रिया मलक साहब। सबसे पहले आप एक सियासी समाजी शख्सियत हैं और आजकल के जो हालात हैं मुल्की, बिजली के बिल आम बंदे की पहुंच से दूर हैं, आम बंदे की जो रोज़मर्रा के मामलात है, खाने पीने की अशिया, वो सामान को छू रहे, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब, पहले थोड़ा सा अपना मैं तारफ़ करा दूँ। चेयरमैन मलक इत्तेहाद मूवमेंट पाकिस्तान, सिटी जनरल सेक्रेटरी मोबाइल फ़ोन यूनियन गुजरांवाला और चेयरमैन ज़कात अशर कमेटी गरजाक, अमन कमेटी मेंबर थाना गरजाक हूँ। तो महंगाई के हवाले आपने ये जो सवाल किया है, ये तो हर आवाम जो है ना, ये PDM की जो जब से ये हुकूमत आई है, इनके बड़े दावे थे। पहली हुकूमत जो इन्होंने छीनी थी वो इस वादों पे छीनी थी, महंगाई लॉन्ग मार्च किए थे कि हम महंगाई को ख़त्म करने आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने केसेस को ख़त्म किया और आवाम का एक रत्ती भी ख्याल नहीं किया। और आवाम जो है ना, वो दिन ब दिन वो अब अपने जेवरात, मैं मोबाइलों का काम करता हूँ, मुझे पता है कि हर बंदा, हर औरत परेशान हाल है, अपने मोबाइल सेल करके बिजली के बिल तक उन्होंने जमा करवाए हैं। और गुजरांवाला में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी और वज़ीर भी रहे हैं तवानाई के, और लेकिन गुजरांवाला को कोई रिलीफ नहीं दे सके, इसलिए गुजरांवाला की आवाम बड़ी मायूस है और उनको आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा शाक लगेगा। हमने देखा था कि चीनी माफिया, आटा माफिया, इन सब के बड़े शोर वोर होते थे। इस दौर में भी वही माफिया, हर तरफ वही मामलात है। बिजली के रेट आए रोज़ बढ़ रहे हैं, तो आपका मोबाइल के कारोबार से जो हर गरीब अमीर बंदे की ज़रूरत है आजकल टेक्नोलॉजी, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अब ये वो पुराना दौर आ रहा है, बटनों वाला जो दौर था ना, जो स्टार्ट में जब टेक्नोलॉजी जब आई, बड़ा मशहूर हुआ, 3310 वगैरह के जो मोबाइल आए थे, अब भी वही पोजीशन पे आ रहे हैं लोग। वो टच मोबाइल सेल कर रहे हैं और वो बटनों वाले मोबाइलों को सिर्फ गुजारे के लिए रखना चाह रहे हैं कि हमारे रास्ते वहाँ से दें। लेकिन जो महंगाई ने उन बुरा हाल पाकिस्तान का कर दिया हुआ है ना, इससे अवाम को एक रिलीफ किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। अब भी जो सूरत हाल जा रही है, डॉलर तो बिल्कुल नीचे गिर रहा है और हमारे मोबाइलों के कारोबार में बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन तेल वहीं पे है और पेट्रोल वहीं पे है, चीनी माफिया वहीं पे है, किसी भी जगह चले जाएं, लेकिन ज़रूरियत अशिया जो है ना, वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर चली गई हुई है और लोग जो है ना खुदकशियाँ करने पे मजबूर हो चुके हैं। जो गुजरांवाला आपका पाकिस्तान का एक बुनियादी हब है टैक्स के हवाले से भी और कारोबार के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी सियासी लोग दे सके, ना मोटरवे का लिंक दे सके टाइम पे, और सब कुछ अब मोटरवे लिंक बड़े लेट बन रहा है, ना हॉस्पिटल को दे सके, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिल्कुल, ये जो शहर गुजरांवाला है, ये नून लीग का गढ़ समझा जाता है और अब तक भी जो जितनी भी सीटें हैं नून लीग ने जीती हुई हैं, लेकिन इन्होंने आज तक आवाम के लिए कुछ नहीं किया, वजारतें तक ली हैं, ये एक सिविल अस्पताल नहीं बना सके। और इसके अलावा जो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बहुत शदीद ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी की शदीद ज़रूरत है। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो सफ़ेदपोश लोग हैं, उनकी बच्चियाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो लाहौर तक नहीं भेजना चाहते। कुछ माहौल का भी असर होता है, कुछ नज़रों से दूर बच्चे चले जाते हैं, वो अपने पास रखना चाहते हैं। और गुजरांवाला इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का तो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज तक जितने भी टर्नओवर आए हैं और जितने भी वज़ीर गुजरे हैं, इन्होंने अपनी जेबों की तरफ देखा है, आवाम की तरफ नहीं देखा। मुल्क में डॉलर
300 से ऊपर हमने जाते हुए देखा, पेट्रोल 300 से ऊपर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गया और आलमी सतह पर कम भी हुआ, लेकिन उसका रिलीव कौम को नहीं दिया जाता। जब बढ़ाया जाता है तो 30-40 रुपये बढ़ाए जाते हैं, जब कम किए जाते हैं 7-8 रुपये कम किए जाते हैं। बिल्कुल, ये जी पाकिस्तान में बदकिस्मती है, हम लोग रह रहे हैं, लेकिन जिसकी भी हुकूमत आती है ना, ख़ास तौर पे अब देखें ये 16 माह हुकूमत करके गए हैं, किसी एक अदारे को ठीक कर जाते जाते कुछ ऐसा कर जाते, चलो महंगाई को ना ख़त्म कर सकते, पुलिस महकमे ठीक कर जाते, कुछ ना कुछ करके जाते, लेकिन कुछ भी नहीं किया। महंगाई का तो ये आलम है कि अवाम जो है ना बस रोडों पे मांगने पे मजबूर हो चुकी है। आधी आधी रात को आप जीटी रोड पे जाके देख ले, नौज़ बिल्ला यहाँ पे बच्चे जो है ना बेरोज़गार फिर रहे होते हैं और गुनाहगार होने को भी तैयार हैं, और ये मुल्क पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है हमें समझ नहीं आ रही। ये आप जो बढ़ती हुई लूट खसूट, डकैतियाँ, चोरियाँ या मुल्की हालात, अमन व अमान, आप समझ रहे हैं कि इसमें महंगाई का बड़ा बिल्कुल, देखो जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो लोगों ने डाके ही डालने हैं और वारदातें ही करनी है और फ्रॉड पुनः ही हो रहा है। अब बाइक को प्लाजे के बाहर खड़े हो, यहाँ रोज़ाना कोई ना कोई वाक़या हो जाता है कि गाड़ी गुम हो गई है, गाड़ी उठा के कोई ले गया। ये तो चोरी की इतनी तादाद बढ़ने की वजह यह है कि लोग जो है ना भूख से मर रहे हैं, बच्चियों के दाखिले रुके हुए हैं, बच्चों के पढ़ाइयों के मामलात हैं, घर में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, कहाँ से लाएं बेचारे जाके। लेकिन मुल्क पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है, खुदा रहा है, जितने भी इदारे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए इस कौम का कुछ ख्याल कर लें। ये बहुत यानी कि मासूम कौम है, ठीक है, इसके साथ इतने जुल्म ना किए जाएं कि ये अब खुदकशी करने पे मजबूर हो जाए। सही। आखिर पे जो बिजली के बिल आए पिछले 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा, जो गरीब आदमी है जो 100-200 यूनिट भी यूज़ करता है उसके हज़ारों में आया बिल, बहुत लोग तंग हैं। इस हवाले से आज ताजर बरादरी आपने एहतजाज भी किया, हमने देखा, तो क्या कोई इसका बेनिफिट नज़र आया या आगे क्या पॉलिसी है? सरदार साहब कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी ये बिलों के ख़िलाफ़ कौम बाहर निकली, ताजर बाहर निकले, हर तबके के बंदे ने बाहर निकल के एहतजाज किया, लेकिन उसका क्या अगले दिन एक बयान आ गया कि कुछ भी नहीं होगा, यही होगा जो चल रहा है निज़ाम। तो गरीब आदमी को तो अब दोबारा कॉल दें तो वो अपनी रोटी के लिए सड़कों पे भी नहीं आ सकता। इतने बुरे हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं। IMF के साथ जो मायदा है उसकी वजह यही है ना कि जी बिल्कुल। देखो IMF तो देखो वो तो कह रही है कि अमीर लोगों को टैक्स लगाएं, अमीर लोगों को के ऊपर जितना करना है गरीब आवाम को छोड़ दें, लेकिन जो अमीर कौन है, जो हम पे मसलत हैं, जो हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, 14 जमातों ने इकट्ठे होकर तजर्बाकार हुकूमत ला के भी आवाम को कुछ नहीं दिया। किस मुँह से अब इलेक्शन में आएंगे और वोट मांगेंगे? ये क्या 21 तारीख को नवाज शरीफ आके मुल्क के अंदर कोई तब्दीली ला सकते हैं? ये जो दोबारा एक दफ़ा कह रहे हैं जी मुल्क के अंदर दोबारा वही सफ़र शुरू होगा, महंगाई कम होगी, दूध की नहरें बह जाएंगी, क्या आपको ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ के आने से मुल्क में कोई बेहतरी आएगी? देखे जी, या आएंगे या नहीं आएंगे? मेरी बात से नवाज शरीफ कौन सी ऐसी मखलूक है जो आके वो रेटों को कम कर देगा? उसका भाई भी अब हुकूमत करके ही गया ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसके उनका भाई था, इन्होंने ही बनाया हुआ था। वो अपने कपड़े बेचने के दावे करके लोगों के कपड़े उतार के ले गया और उनका रहना सहना तो लंदन में है। तो पाकिस्तान अवाम में तो सिर्फ वो हुक्मरानी करने आती है। अब भी देख ले, आधी से ज़्यादा जो है ना PDM की जितनी भी साथ मिले हुए थे, कोई दुबई बैठा है, कोई लंदन बैठा है, पाकिस्तान जहाँ पे है वहीं पे है। अवाम जलील हो रही है, जलील होने दो, हमें क्या गर्ज है? हुकूमत हमें चाहिए, जिस तरीके से भी ले सकते हैं वो हुकूमतें करते हैं और वापस अपने वतन चले जाते हैं। अवाम का तो कुछ भी नहीं सोच रहे। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका, आपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। आपकी आवाज़ हम कौम के उन अवानों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है आपकी आवाज़ से कोई असर हो जाए। अल्लाह पाक करम करे जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। जी मेरे साथ मौजूद थे चेयरमैन मलक इत्तेहाद मूवमेंट और आमर सेंटर जो मोबाइल यूनियन एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी मलक मोहम्मद नदीम साहब, जो उनका एक ही नुक्ता है कि आवाम को जो किसी भी किस्म की सहूलत देने से मौजूदा गवर्नमेंट या साबका एतवार में ये हुक्मरान सिर्फ़ और सिर्फ लूटने के लिए इस मुल्क को खाने के लिए आते हैं, कौम के लिए इन्होंने कभी नहीं सोचा।